क्यों नहीं स्वर्ण भवन मुझे भेज देते? अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपको इस स्वर्ण भवन से निकाल बाहर नहीं किया तो यशोधर अपने बाप का नहीं। ठाकुर ठाकुर बन के रहो। तुम्हारे स्वर्ण भवन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हमारा ये स्वर्ण भवन हमसे कभी छीन नहीं सकता है। हेलो जी, कौन है? नए समझी जी हैं। हम अभी आते हैं। नमस्कार देवदत्त जी। नमस्कार ठाकुर साहब। आपसे एक निवेदन करने के लिए फोन किया है। आप हुक्म कीजिए। कल हम अपनी एस्टेट के दौरे पर जा रहे हैं। अगर आप भी साथ चलें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम चलना तो चाहते हैं देवदत्त जी, लेकिन परसों शताब्दी समारोह है और अभी कुछ इंतजाम बाकी है। जी हाँ, ये बात तो है, लेकिन मुझे लगा था कि अभी तक शायद सारे इंतजाम हो गए होंगे। ये समारोह हमारे लिए बेटी की शादी से कम नहीं है, और शादियों में तो आखिरी वक्त तक इंतजाम चलते ही रहते हैं, खासकर बेटी वालों के। जी मैं समझ सकता हूं। ठाकुर साहब, अगर आप नहीं जा सकते तो कम से कम हमारी होने वाली बहू को ही भेज दीजिए। इस बहाने हमें उसे जानने का और उसे हमें जानने का मौका भी मिल जाएगा। नहीं, वो जी मैं समझता हूं ठाकुर साहब। अकेले भला ऐसे कैसे आप उसे भेज सकते हैं? आभा बिटिया के साथ आप लता और प्रकाश को भी भेज दें, लेकिन हमारी इच्छा तो आपको साथ ले जाने की है ठाकुर साहब। जी नहीं, हम तो नहीं, बच्चे आ जाएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। कहाँ भेज रहे हैं बच्चों को? संधि जी के साथ उनकी एस्टेट के दौरे पर। चलो बच्चे ही चले। हमारा तो मकसद पूरा हो जाएगा ना, ये दिखाने का कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। पर ये कोई मुकाबले की बात है मम्मी? ये मुकाबला नहीं, भरोसा है, ठाकुर के लिए भी, उसकी बेटी के लिए भी। देख, पैसा पैसे को खींचता है। जब उन्हें हमारी हैसियत का पता चलेगा तभी तो अपनी हैसियत दिखाएंगे हम। पर ये एस्टेट हमारी थोड़ी ना है, ये तो चाचा जी की है। चाचा किसके? मेरे। तो एस्टेट भी तेरी हुई ना? लेकिन उनका अपना बेटा है। और अब बहस मत कर, चुपचाप खाना खा। और हाँ, सुबह वहां जाकर ना सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करना। देख, अगर तूने जबान खोली ना तो हमारी किस्मत पर ताला लग जाएगा, समझा? अरे, तुम लोग गए नहीं अभी तक?
माँ, आपको बताए बिना कैसे जा सकते थे? माँ, हम अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ भैया, मैंने कहा ना, बिल्कुल राजकुमार लग रहे हो। जिनके साथ जा रहे हो वो हमारे होने वाले समधी हैं। याद रहे, गलती से भी ऐसी बात मुंह से ना निकले जो हमारी स्वर्ण भवन की शान के खिलाफ हो या हमारी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। समझ रही हो ना हमारा मतलब? जी माँ। माँ, हम समझ तो गए हैं, पर आप समझा क्यों रही हैं? नए रिश्तों और नई कोपलों को कुछ समय तक बड़े ध्यान से सींचना पड़ता है बेटा। बच्चे जहां भी जाते हैं अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अच्छाई की प्रशंसा और बुराई की निंदा असल में उनकी नहीं, उनके माता पिता की होती है। जाओ, समधी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो देखो बेटा, जहाँ तक नजर जाती है ना, ये सब हमारी जमीन है, लेकिन हमने इसे बटाई पर दे रखी है। पता है, इन जमीनों से इतना अनाज होता है, इतना अनाज होता है कि अगर पूरा उत्तम नगर हमारे घर खाना खाने बैठ जाए ना तो भी बच जाए। लेकिन हम हर साल राशन मुफ्त पूरे शहर में बांट देते हैं। वो क्या है ना, किसी गरीब का पेट भरेगा तो वो हमें दुआ ही देगा ना। जी ये तो है, आपने तो इतने सालों में दुआओं से झोलियां भर ली होंगी। आभा बेटा, तुम कुछ सोच रही हो क्या? जी नहीं, बस आपकी बातें सुन रहे हैं। आप बातें बहुत मजेदार करते हैं। बेटा, औरत पेट के रास्ते दिल तक पहुंचती है और मर्द बात के रास्ते। भाई बात तो ये भी बहुत अच्छी है, पर कुछ समझ नहीं आई। भाई, जो औरत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हो उससे प्यार हो जाता है, और जो मर्द मीठी मीठी बातें करता है तो उससे भी प्यार हो जाता है। थोड़ा डाउट है। क्यों? खाना तो हमारे महाराज भी बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, पर हमें तो अभी तक उनसे प्यार नहीं हुआ। ये सड़क सीधी द्वारका नगर तक जाती है, और द्वारका नगर के 2 किलोमीटर पहले तक लगता है कोई ढाबा ही नहीं है। भूख तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि लोग लड़की वालों से दहेज मांग कैसे लेते हैं। अरे भला लड़की से बढ़कर भी कोई चीज होती है क्या? बिल्कुल नहीं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं आंटी जी। अरे नहीं बेटा, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मेरे 2 बेटे क्यों नहीं हैं। अगर मेरे 2 बेटे होते ना तो बहुत पहले ठाकुर साहब से मैंने तुम्हारा भी हाथ मांग लिया होता। अरे लगता है सीतापुर आने वाला है। वो क्या है ना, हमारे मुजाहरों ने हमारे दोपहर के खाने का प्रबंध यहाँ किया हुआ है। अच्छा? हाँ। वैसे मैंने विक्रम से कह दिया है कि उसने मुझे आभा जैसी बहू देकर मेरी तो जिंदगी सफल कर दी है। लेकिन आंटी, अभी शादी कहाँ हुई है? अरे हुई नहीं तो हो जाएगी बेटा, अब तो बात पक्की हो गई है। कल मंगनी हो जाएगी, उसके बाद शादी कहाँ दूर है। अरे आवा बेटा, और लो ना। नहीं बस। वैसे ठाकुर साहब का अपने स्वर्ण भवन के प्रति प्रेम देखकर मेरा तो मन गदगद हो उठता है। अरे देखिए ना, उन्होंने अपने बच्चों के नाम के आगे भी स्वर्ण लगाया हुआ है, जैसे स्वर्ण प्रकाश, स्वर्ण लता और हमारी स्वर्ण आभा।
सच पूछे तो स्वर्ण भवन चीज ही ऐसी है कि किसी को भी उससे प्रेम हो जाए। भाई मैंने तो सोच लिया है, अपने पोते पोतियों का नाम भी मैं कुछ ऐसा ही रखूंगी। कैसे? कैसे? जैसे स्वर्ण कमल, स्वर्ण ज्योति और स्वर्ण कलश, ठीक वैसे ही जैसे ठाकुर साहब ने अपने बच्चों का नाम रखा है। अरे आभा, तुम्हारा खाना हो गया है तो तुम उठ जाओ, क्योंकि हम तो अभी 2-3 पूरी और खाएंगे। भाई दोपहर के खाने को जब 3 बजे हैं तो रात के खाने को 11 भी बज सकते हैं। बेटा औपचारिकता में ना पड़ो। बात है, आप बहुत चुप हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। बात तो है, आप ना बताएं ये अलग बात है। हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। ये आप हमसे वादा कर रही हैं या तसल्ली दे रही हैं मुझे? जिस रिश्ते में हम बंधने वाले हैं उस रिश्ते में शायद एक दूसरे से कुछ छुपाना ठीक नहीं। सच कहा आपने, इसीलिए मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी अपने रिश्ते की शुरुआत एक झूठ की बुनियाद पे नहीं करना चाहता। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप इस तरह भूमिका बांध रहे हैं? सच सिर्फ सुनने वाले को नहीं, कई बार बोलने वाले को भी कड़वा लगता है। प्लीज बताइए ना, बात क्या है? वो प्लीज बताइए ना, बात क्या है? वो आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं आप। ये बताने के लिए आप इतनी भूमिका बांध रहे थे कि हम इस साड़ी में अच्छे लगते हैं? अरे बेटा, पहली बार तारीफ करने के लिए भी हौसला चाहिए होता है, चाहे वो अपने होने वाली पत्नी की ही तारीफ क्यों ना हो। और फिर मेरा बेटा
ये बेचारा तो इतना सीधा है कि इसके मुंह में जबान ही नहीं है। जा बेटा, जरा अपने पिताजी से पूछ कब तक चलना है हमें। जी। आज हम इकट्ठे निकले थे तो मैं सोच रही थी कि हम लोग बड़े गणेश जी के मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और कीर्ति मंदिर में होले तो अच्छा रहेगा। नहीं, घबराओ मत, ज्यादा देर नहीं होगी। और फिर तुम हमारे साथ हो ना तो तुम्हारे पिताजी कुछ भी नहीं कहेंगे। चले? चलो। मन में कोई दुविधा मत रखिए चंद्रप्रभा। जो प्रश्न होठों तक आ गया है उसे पूछ ही लीजिए। आपको क्यों लगा कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी उंगलियां कांप रही हैं। तो बिना बोले ही हमारी मन की सारी बातें जान लेते हैं। हम आज भी जानते हैं कि आपके मन में वही बरसों पुरानी उथल पुथल, वही दुविधा है। और वो दुविधा अपना रूप बदल बदल के प्रश्नों की शक्ल में आपके सामने आ खड़ी होती है ना? हम जानते हैं कि आपके दिल में क्या सवाल तिलमिला रहे हैं कि आर्थिक हालात ठीक ना होते हुए भी हम इतना बड़ा शताब्दी समारोह क्यों कर रहे हैं? क्यों दान के लिए हमारा दिल और दरवाजा खुला रहता है? क्यों हम पैसा खर्च करते हुए जरा भी नहीं सोचते? हम पैसा खर्च करते हुए सोचते नहीं, इसीलिए ठाकुर हैं। हम दान दक्षिणा के लिए अपना दिल खोल देते हैं, इसीलिए ठाकुर हैं। हम ऐसे ही हैं चंद्रप्रभा। हम अपने आप को बदल नहीं सकते। और रही बात शताब्दी समारोह की, तो ये समारोह हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, और ना ही आपकी। हम ये सब नहीं जानना चाहते हैं। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हमने स्वर्ण आभा को राय सिंह परिवार के साथ क्यों भेज दिया? चंद्रप्रभा, हमने आभा को इसलिए भेज दिया ताकि... मत बताइए। आप जानना नहीं चाहती? हम स्वर्ण भवन की परंपरा नहीं तोड़ना चाहते। आज तक स्वर्ण भवन की किसी बहू ने अपने पति के किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया। बस साथ रही है हर फैसले में। हमें वहम था चंद्रप्रभा। क्या? आपकी उंगलियां कांप नहीं रही हैं। दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
आपने शायद उस समय बात बदल दी। जी? वो आप कुछ कहना चाहते थे हमें? तो बताइए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आपको सच बताना चाहिए या मंदिर में झूठ बोलेंगे? पर झूठ तो मंदिर के बाहर बोला जा चुका है। किस बारे में? देखिए। आभा? जी दीदी। आओ ना। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। भगवान विक्रम जी को सच बोलने की शक्ति देना। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जो एस्टेट आपने देखी वो हमारी नहीं, मेरे चाचा की है।